दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान में ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो बायोलॉजी से है और इसमें जितने भी प्रश्न डिस्कशन किए गए हैं वो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीवित जीवाश्म है, इनमें से कौन सा ऐसा जीवाश्म है जो कि जीवित है? तो ऑप्शन ए, ये हमारा पहला ऑप्शन है, यही हमारा राइट होगा। सोला कैन, सोला कैन जीवाश्म ये जीवित जीवाश्म कहलाता है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ऊतकों संबंधी विज्ञान को? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ ठीक होगा, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो डीएनए को रखता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डीएनए को रखता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए न्यूरोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्नायु तंत्र को। किसको पढ़ेंगे? स्नायु तंत्र को न्यूरोलॉजी में। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं होती हैं? युग्मन और प्रतिकर्षण, तो ये हमारी सहलग्नता की जो है दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? युग्मन और प्रतिकर्षण। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस में बदले जाते हैं प्रोटीन? ये हमारे बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। कौन बदल जाते हैं? प्रोटीन। कौन सी क्रिया में? पाचन क्रिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा ऐसा अंग है? ये हमारा है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण दृष्टि पटल पर होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम एवं राइबोसोम, यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए। जो हमारे प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑप्शन ये राइबोसोम वाला करेक्ट होगा। ऊतकों की रचना में अध्ययन से संबंध विज्ञान को कहा जाता है? ऊतक की रचना के बारे में किस विज्ञान में पढ़ा जाता है? ये हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। दृष्टि शलाकाओं द्वारा किसका ज्ञान होता है? दृष्टि शलाकाओं द्वारा किसका ज्ञान होता है? ये हमें रंग का ज्ञान होता है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। कलागहन किस ग्राही अंग का भाग है? कलागहन ये हमारे कान का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं कलागहन। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी। तो यह इसमें वृद्धों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वृद्ध, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट होगा, जेरेंटोलॉजी। अगला है हमारा पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग से, इसमें शिशु रोग के अध्ययन के बारे में बताया गया है। किसमें? पीडियाट्रिक्स में। अगला है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर ये अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। कौन होता है? टिश्यू कल्चर। स्वादग्राही अंग कहाँ मिलते हैं? तो स्वादग्राही अंग मिलते हैं जीवा में, मतलब जीव में, जुबान में। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी ल्यूवेन हुक ने। किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस। पेनिसिलिन किसका प्रतिजैविक उत्पन्न करता है? पेनिसिलिन ये उत्पन्न करता है पी नोटैटम। पी नोटैटम का प्रतिजैविक उत्पन्न करता है कौन? पेनिसिलिन। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्पेक्ट्रोकोकस जो है वो दूध से दही बनाने में इस जीवाणु का उपयोग होता है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ये भी पहले क्वेश्चन हो चुका है इसमें। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। ये बार बार प्रश्न 2-3 रिपीट हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये टाइपराइटर ने कर दिए हैं इसे। अगला है निम्नलिखित
में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? फ्लू, पोलिया, एड्स, ये सभी विषाणु से होते हैं। अकस्मात विपत्ति का सामना करते समय अधिक सक्रिय हो जाते हैं। कौन सक्रिय हो जाते हैं अगर हम अकस्मात विपत्ति का सामना करते हैं? तो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है इनमें से? ये आपको यहाँ पर उत्तर देके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट था जो बायो सेशन से संबंधित था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक जय हिंद।